हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर से 45 डेज 45 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन सीरीज में। आज का अपना कॉन्सेप्ट है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जेईई मेंस पीवाई क्यूज में, जिनमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से आपकी जो इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया जा सकता है। उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से वो इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बहुत बार देखने को मिलेगा कि मॉडुलस फंक्शन का यूज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रिव्यू कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन का। तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? y बराबर मॉड एक्स आपका मॉडुलस फंक्शन है। मॉड एक्स का आंसर x होता है अगर x आपका क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर x आपका नेगेटिव है तो मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख देना। ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन है। अब जरूरी थोड़ी है हर बार x ही आएगा। अगर x की जगह कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, मॉड ऑफ एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कुछ भी लिखा है, तो मॉड अगेन वैसे ही ओपन होगा जैसे यहां ओपन हुआ। कैसे? बोले मॉड के अंदर वाला अगर पॉजिटिव है तो प्लस के साथ, नेगेटिव है तो माइनस के साथ, जीरो का मॉड तो वैसे भी जीरो होता है। तो इक्वलिटी यहां लगाए यहां लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो का। ठीक है भाई, तो मॉड ऑफ एफ एक्स का आंसर क्या आएगा? बोले अगर मॉड ऑफ एफ एक्स के अंदर में जो एफ एक्स फंक्शन है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड एफ एक्स का आंसर होगा एफ एक्स। अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो मॉड एफ एक्स का आंसर क्या होगा? माइनस एफ एक्स। बस इतनी सी बात आपको जाननी है, समझनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अगर y हमने ले लिया मॉड ऑफ x माइनस टू, तो मॉड के अंदर में कौन है इस बार? x माइनस टू। अगर x माइनस टू की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हुई तो इस मॉड ऑफ x माइनस टू का आंसर क्या आएगा? x माइनस टू। अगर यही x माइनस टू आपका नेगेटिव हुआ तो इस मॉड की वैल्यू माइनस के साथ, यानी मॉड हटेगा माइनस के साथ जब x नेगेटिव है, मॉड हटेगा प्लस के साथ जब x पॉजिटिव है। ये क्लियर हुआ? आई थिंक समझ में आया। फिर यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका x कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। यहां से x कितना आ जाएगा? लेस देन 2। आई थिंक ये क्लियर है सबको। ठीक है, तो इसमें बढ़ते हैं आगे। तो देखो y की यानी इसकी वैल्यू x माइनस टू होगी कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और अगर x 2 से छोटा है तो ये क्या बन जाएगा? माइनस एक्स प्लस टू, यानी मॉड आपका माइनस के साथ ओपन हुआ है। क्लियर है? इसके बाद कुछ चीजें मैंने नोट करके लिखी हैं, आपको याद रखनी है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर जब भी दिखे तो उसे एक्स मत लिखना। क्या लिखना? मॉड एक्स। कुछ क्वेश्चंस में अदरवाइज आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कम आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर को जरूरत पड़ने पे मॉड एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको सिंगल मॉड बताया। अगर मान लो दो मॉड आ जाए, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, तब हम इस ये जो आपका फंक्शन है इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? ठीक है, या इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखो भाई, ये जो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है, जैसे मैंने यहाँ देखा मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ये किस पे ओपन हो रहा है? ऐसे डायरेक्ट याद रखो। अब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू में एक्स का कोफिशिएंट बस पॉजिटिव बना लिया करो। ये कहाँ जीरो हो रहा है? टू पे। तो बस समझो कि दो से बड़े पे प्लस के साथ ओपन होगा। देख लो, दो से बड़े पे प्लस के साथ और दो से छोटे पे माइनस के साथ ओपन होगा। इतना याद रखो। ठीक है, अगर ये समझ में आया तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू। मॉड ऑफ एक्स माइनस टू कहाँ ओपन होगा? टू पे, क्योंकि एक्स माइनस टू बराबर जीरो करेंगे एक्स टू आएगा। मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ ओपन होगा? एक्स बराबर वन पर। ठीक है, अब समझना। इस मॉड की वैल्यू की बात करें तो जस्ट हमने देखा है कि दो से बड़े पे ये प्लस के साथ ओपन होगा, दो से छोटे पे माइनस के साथ ओपन होगा। और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, वन से बड़े पर प्लस के साथ, वन से छोटे पे माइनस के साथ ओपन होगा। इतना तो पता है इंडिविजुअली, बट हम कलेक्टिवली चाहते हैं ओपन करना, तो क्या करें? बोले नंबर लाइन पे जितने भी मॉड हैं, दो तीन जितने भी हैं, उन सबको वो जहां जहां ओपन हो रहे हैं, जैसे ये टू पे या वन पे, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। फिर नंबर लाइन के कितने टुकड़े हुए, कितने पार्ट्स हुए, उनको देख लो। आप देखो, एक पार्ट हुआ टू से इन्फिनिटी, एक हुआ वन से टू और एक हुआ माइनस इन्फिनिटी से वन। तो कितने पार्ट्स हो गए? तीन। इन तीनों को, तीन आपको इंटरवल बनाने अलग अलग। आया समझ में? तो सबसे पहला जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे इंटरवल क्या है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। उसके बाद वन से टू और एक वन से छोटा। आया समझ में? टू से इन्फिनिटी, एक वन से टू और एक वन से छोटा, माइनस इन्फिनिटी से वन। सबसे पहले इंटरवल की बात करें, टू से इन्फिनिटी, ये कौन सा इंटरवल है? टू से इन्फिनिटी। इसमें क्या होगा? बोले सर एक्स अगर टू से बड़ा है तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा? प्लस के साथ। इसके बारे में क्या कहें भाई? ये तो वन से बड़े पे ही प्लस होता है, वन से बड़े पे हर बार प्लस होगा। तो जो भी टू से बड़ा है एक्स, वो वन से भी बड़ा है, तो यानी ये भी प्लस के साथ ओपन होगा जब एक्स क्या होगा? टू से बड़ा। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो ये और ये दोनों मॉड प्लस के साथ ओपन हो गए। मॉड हटा दिया, प्लस के साथ। अगर जैसे ही x आपका 2 से छोटा हुआ, बट हमने नेक्स्ट इंटरवल क्या लिया? 1 से 2, तो 1
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 2। देखो इक्वलिटी यहाँ लगा दे तो यहाँ मत लगाना, यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ मत लगाना, इक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एट ए टाइम एक जगह लगा लो, ठीक है। अगर 1 से 2 का इंटरवल है तो x 1 से बड़ा है तो ये मॉड तो प्लस के साथ ओपन होगा पहला वाला, बट x 2 से छोटा हो गया तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। बिल्कुल ऐसे ही अगर x 1 से छोटा है तो 1 से छोटा मतलब ये वाले रीजन में, तो ये जो रीजन है x की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा क्योंकि 1 से छोटा हो गया, और जो भी 1 से छोटा है वो 2 से भी छोटा है तो ये मॉड भी माइनस के साथ ओपन होगा। इसका मतलब x जब 1 से छोटा होगा तो दोनों ही मॉड माइनस के साथ आपके ओपन होंगे। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 को भी माइनस के साथ ओपन किया तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1, इसको भी माइनस के साथ ओपन किया तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2। आई थिंक क्लियर है। अब तो कुछ नहीं है, जो भी हमने लिखा है उसको सिंप्लीफाई कर लो। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में जो फंक्शन है y की वैल्यू वो कितनी आ गई, 2x माइनस 3। अगर 1 से 2 के बीच की बात करें तो x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 1 हो गया तो ये 1 आ गया 1 से 2 में। और 1 से छोटे पर माइनस एक्स माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस तो प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3 हो गया। आई थिंक क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये जो मॉड है इसको कैसे ओपन करना है, कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करना है, आई थिंक मैं अपनी बात रखने में सफल हुआ, ठीक है। बढ़ते हैं आगे भाई। नेक्स्ट कुछ चीजें ये भी काम आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है अगर ये, तो कई बार क्या होता है कि हम फैक्टर डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्या करें, इसे स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म से हम फैक्टर करते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, तो आपको सारे प्रॉब्लम्स की अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना। सब जानते हैं मेरे ख्याल से, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर सॉल्व करेंगे एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको हम डी एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट। अगर ये डी नेगेटिव हो जाए तो आप सब जानते हैं कि रूट्स क्या होते हैं, नॉट रियल। तो कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि रूट्स रियल नहीं है, तो उसकी कंडीशन क्या है, डी नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ कहीं ऐसा दिखे तो हम ये अप्लाई कर देंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन रीड कर लो सब लोग, क्या कह रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस, ठीक है। ये बराबर में 0 है, वहां जो लिखा है मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन है एक, इसके रूट्स के स्क्वायर का सम चाहिए एंड स्क्वायर्स ऑफ रूट्स, ओके। मतलब इसके जो रूट्स हैं और इसके जो रूट्स हैं, इन दोनों के रूट्स के स्क्वायर्स करो पहले फिर ऐड कर दो, ये आपसे कुछ चाहिए। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर्स आए उनके स्क्वायर का सम करना है। ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोनों में मॉड है लेकिन दोनों में फर्क है क्या, कि ये तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, तो ये तो डायरेक्ट एक क्वाड्रेटिक हमें नजर आ रही है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 में। तो यही मैंने कहा था क्या, कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 में क्वाड्रेटिक है तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 को क्या एज्यूम कर लिया हमने, टी। तो ये क्वाड्रेटिक क्या बन गई भाई, ये बन गई टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमने क्वाड्रेटिक बना ली। अब इसके फैक्टर कर लिए किससे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस 2 माइनस 1, तो आपके फैक्टर हो गए। अब हर फैक्टर को 0 कर दो, t प्लस 2 0 है तो t माइनस 2 आएगा, t माइनस 1 0 है तो t 1 आएगा। t की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो x चाहिए, t तो हमने एज्यूम किया है, तो t क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 2। तो अगर t माइनस 2 है तो बेसिकली मॉड ऑफ x माइनस 2 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर माइनस 2, बोले सर मॉड की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल, यानी यहां से आपको कोई x नहीं मिलेगा, तो x बिलोंग्स टू क्या है, 5, मतलब नो सॉल्यूशन। यहां जाते हैं क्या, कि t अगर 1 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 1 है, आप सब जानते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया एग्जांपल कि 2 का मॉड भी 2 और माइनस 2 का मॉड भी 2। यानी अगर कोई आपसे कह दे कि मॉड x 2 है तो आप x का आंसर क्या देंगे, प्लस माइनस 2, सिंपल है। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 अगर 1 है तो x माइनस 2 क्या होगा, या तो 1 या माइनस 1। तो मैंने कहा मॉड ऑफ x माइनस 2 1 है तो x माइनस 2 1 होगा या माइनस 1 होगा। अगर x माइनस 2 1 है तो x कितना, बोले 2 ऐड कर दो 1 प्लस 2, इधर भी 2 ऐड कर दो 2 माइनस 1, तो x कितना आ गया 3 और 1। आई थिंक क्लियर है। तो जो पहली इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन मिले, 2। यहां से कोई नहीं मिला, यहां से मिले 2। अगर यहां से भी मिल जाते तो दोनों जगह के सॉल्यूशंस मिला के हम टोटल सॉल्यूशंस बताते। अभी हमें पहली इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, ठीक है। आप सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन में आपको एक सिंगल मॉड दे रखा है, कोई मॉड में क्वाड्रेटिक नहीं है ये, ठीक है। तो इसको टी मान के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो क्या करें सर, बोले एक काम करें भाई, सिंपल है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 है, जब तक मॉड नहीं हटेगा तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करें, ये जो मॉड है वो किस पे लगा, एक्स माइनस 3 पे, तो ये कहां ओपन होगा, 3 के अबाउट। तो दो ही केस बनेंगे क्या, कि या तो
3 से बड़ा होगा x या 3 से छोटा होगा, सबको पता है, अभी जस्ट बताया। x का कोफिशिएंट क्या है, 1 पॉजिटिव है, तो ये x माइनस थ्री जीरो कहाँ होगा, 3 पे। 3 से बड़े पे मॉड प्लस के साथ ओपन कर देना, 3 से छोटे पे मॉड माइनस के साथ ओपन कर देना। ठीक है, तो मैंने दो केस बनाए इस इक्वेशन में, कि एक तो लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरा केस मैंने लिया x लेस देन 3। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा, प्लस के साथ। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को एक्स माइनस थ्री लिख दिया क्योंकि एक्स 3 से बड़ा है, माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस टू एक्स प्लस 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 हो गया। तो ये तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1। बट क्वेश्चन में हमने जो कंडीशन क्या ली इस केस की, एक्स 3 के बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए। तो 1 जो आंसर आया है ना तो 3 है ना ही 3 से बड़ा है, तो यानी इस इक्वेशन ये जो x का वैल्यू आई इसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट केस पे, x लेस देन 3, ये हमारा सेकंड केस है। इसमें क्या करें सर, x अगर 3 से बड़ा छोटा है तो ये मॉड किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ। तो मॉड ऑफ x माइनस थ्री को आप क्या लिखने वाले हैं, माइनस ऑफ x माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। अब क्या करें, बोले सिंपल है यार, इसको एक्सपेंड कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस 6 माइनस 5, तो माइनस 11 हो गया। अब क्या करें, बोले डायरेक्ट फैक्टर मुझे दिख नहीं रहे, तो अभी तो बताया मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगा देते हैं। तो एक्स बराबर क्या लिखा, माइनस बी, बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज 2, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो ये अंडर रूट के अंदर वाला क्या लिखा है मैंने, 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 4a और c कितना है, माइनस 11। तो अंडर रूट के अंदर क्या बना, 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 44। तो अब आया समझ में सबको कि अंडर रूट के अंदर क्या आया, 4 प्लस 44, वो क्या है, अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, अपॉन 2 लिख दिया। अब 4 प्लस 44 कितना होता है, 48। 48 को क्या ले सकते हैं, 16 इंटू 3, 16 का अंडर रूट कितना आएगा, 4, अंडर रूट में क्या बचा 3। आई थिंक क्लियर है सबको। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो तो माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 3 आ गया। तो कितने आंसर आए, 2। बट इन दोनों को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमें x अगर 3 से छोटा, यानी कि दोनों में से जो भी वैल्यू 3 से छोटी होगी वही एक्सेप्टेबल हो सकता है दोनों छोटी हो सकता है कोई भी छोटी ना हो। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं भाई, माइनस 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 रूट 3, दोनों की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालो, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकाल नहीं सकते, मतलब इरेशनल वैल्यूज है ना, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो, बस एक रफ आइडिया लग जाए 3 से छोटा है कि बड़ा है। ठीक है, अब आपको पता है अंडर रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, 1.732। ठीक है, तो आप तो 1.73 लेके चल लो, बहुत ज्यादा क्लोज होगा तो 1.732 रख के भी देख लेंगे। अभी तो मैंने रूट 3 की वैल्यू 1.73 रखी, तो माइनस 1 और 2 इंटू दिस किया तो कितना आ रहा है 3.46, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 2.46, 3 से काफी छोटा है ये। ठीक है, तो ये 3 से छोटा है, हमें भी 3 से छोटा चाहिए, तो हमने इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इसमें भी रूट 3 की वैल्यू 1.73 रखी, मल्टीप्लाई किया, इतना आया, सिंप्लीफाई किया तो कितना आ रहा है, ये माइनस 4.46, नेगेटिव है, 3 से तो छोटा ही है ये। तो ये दोनों वैल्यूज 3 से छोटी हैं, इसलिए बोथ आर एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमारे यहाँ से कितने सॉल्यूशंस बन जाएंगे, 2 सॉल्यूशंस बनेंगे, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 1 और 3, इन चारों रूट्स का स्क्वायर करो और फिर ऐड कर दो, ये आपसे कहा था, तो इन सबका स्क्वायर करके ऐड कर दिया। ठीक है, ये हमने स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो ये आ जाएगा, बट ठीक है, ये माइनस और प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 13 13 26 और 10 36, आंसर इज 36। ठीक है, आई थिंक क्लियर है सबको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सो आंसर कितना आया 36, 36 मतलब ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें भी मॉड नजर आ रहे हैं, लेकिन कितने, 2। एक मॉड है x माइनस थ्री का और एक मॉड है x माइनस टू का, तो ये मॉड कहाँ ओपन होगा, 2 पे, ये कहाँ ओपन होगा, 3 पे। तो हमने नंबर लाइन पे 2 और 3 प्लॉट किए, हमें समझ में आ गया सब 3 केस बनेंगे। पहला केस 3 से बड़ा, एक 2 से 3 और एक 2 से छोटा। तो पहले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, 3 से बड़े पर ये और ये दोनों ही मॉड किसके साथ ओपन होंगे,
पॉजिटिव के साथ। क्यों? क्योंकि ये 2 से बड़े पे पॉजिटिव, 2 से छोटे पे नेगेटिव, 3 से बड़े पे पॉजिटिव, ये मोड 3 से छोटे पे नेगेटिव। जो 3 से बड़ा है वो 2 से भी बड़ा है, इसलिए दोनों मोड किसके साथ ओपन होंगे? पॉजिटिव के साथ। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हमने केस लिया, तो ये जो इक्वेशन आपकी दिख रही है उसमें x मॉड ऑफ x माइनस 2 की जगह क्या लिख दो? प्लस के साथ ओपन कर दो मोड, तो x माइनस 2 प्लस 3 मॉड ऑफ x माइनस 3 को क्या लिख देंगे? x माइनस 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर ये आ गया प्लस एक्स और ये आ गया माइनस का 8। अगेन फैक्टर नहीं हो रहे हैं डायरेक्ट, तो क्या करें? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हमने लगाया तो क्या? माइनस बी यानी माइनस 1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस 8 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। क्लियर है? तो ये कितना आ रहा है? माइनस 1 प्लस माइनस 1 और ये आएगा प्लस में 8 इंटू 4 32, 32 प्लस 1 33। तो ये आ रहा है माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33/2। नीचे क्या आ रहा है? 2 है ये। क्लियर है भाई? तो अब ठीक है, ये आया समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है पढ़ लो। अब हमने केस क्या लिया है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। हमने केस क्या लिया है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्लियर है? अरे, तो जो हमने केस लिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आंसर आए हैं हमारे दो, कौन कौन? माइनस 1 प्लस रूट 33/2 और माइनस 1 माइनस रूट 33/2। इन दोनों को चेक करना पड़ेगा कि भैया ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं सर? रूट 33 अप्रोक्सीमेट। तो देखो रूट 33 मतलब रूट 25 कितना होता है? 5, और रूट 36 कितना होता है? 6। तो इन दोनों के बीच में और 6 के काफी क्लोज है, तो मैंने ऐसे ही रफली एक वैल्यू एज्यूम कर ली कि मान लो 5 और 6 के बीच में आधे से ज्यादा है, तो 5.6 का अप्रोक्स होगा। ठीक है, 6 के काफी क्लोज होगा ये। ठीक है, तो माइनस 1 प्लस 5.6 भी रखें अपॉन 2 करें तो कितना आ रहा है? 4.6/2, दैट इज 2.3। क्या ये 3 के बराबर है? उससे बड़ा है? नहीं, ना तो बराबर है 3 के, नहीं बड़ा है, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। और यहां अगर हम देखें तो बोले माइनस 1 माइनस रूट 33/2, तो ये तो नेगेटिव है कंप्लीट, तो यहां तो सोचना ही नहीं है, नेगेटिव तो 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ये दोनों ही रिजेक्ट कर दिए हमने। क्यों? क्योंकि हमें आंसर क्या चाहिए था? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर आप यहाँ पे 6 भी रखते, जैसे 6 है नहीं, 6 से छोटा ही है, 6 भी रखते माइनस 1 प्लस 6, तो भी ये 5/2 2.5 ही आता है, और ये तो नेगेटिव ही होता है, दोनों तभी भी रिजेक्टेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट केस क्या लेंगे? आप समझ गए, 2 और 3 के बीच में। तो नेक्स्ट केस हमने लिया 2 से 3। 2 से 3 में क्या होगा? आपकी ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला जो मॉड है ये खुलेगा प्लस के साथ, क्योंकि x माइनस 2 है ना, x 2 से बड़ा है, तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ खोला और ये माइनस के साथ ओपन कर दिया। आई थिंक क्लियर है? क्यों? क्योंकि 3 से छोटा हो गया ना, तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा। अब अगेन वही सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बनाई। इस क्वाड्रेटिक के अगेन हम देखेंगे रूट्स निकालेंगे। जैसे हमने इसका डी निकाला, तो डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? -50, मतलब डी नेगेटिव आ रहा है, तो इमेजिनरी रूट्स हैं। आप इसमें जैसे फैक्टर नहीं हो रहे हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो माइनस बी यानी आता कितना? माइनस बी से 5, एक्स बराबर आता 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डी तो होता है, और डी की वैल्यू क्या लिखते? -15। आप समझ जाते कि सर इसमें अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, हमें तो रियल रूट्स चाहिए, तो भैया ये रिजेक्ट कर दो। ठीक है, तो सेकंड केस में कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, अगर एक्स हमने लास्ट केस लिया कौन सा? 2 से छोटा, तो 2 से छोटे पे तो दोनों ही मॉड किसके साथ ओपन होंगे? माइनस के साथ। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 की जगह माइनस x माइनस 2 लिखेंगे, मॉड ऑफ x माइनस 3 की जगह माइनस ऑफ x माइनस 3 लिखेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई किया ऐसे, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक निकल के आई इतनी। अगेन हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, तो आपके दो आंसर आए, एक ये और एक ये। ठीक है, इसमें अब रूट 41 आ गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेक करनी है, तो रूट 41 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अभी मैंने बताया, ये रूट 36 दैट इज 6 से बड़ा है, और रूट 79 यानी 7 से रूट 49 7 से छोटा है, तो 6 और 7 के बीच में है। ठीक है, तो 6 पॉइंट समथिंग एज्यूम कर लिया, मान लो 6.4। मैंने कहा कि भाई 36 से 5 बड़ा है और उससे 41 से ये कितना 8 ज्यादा है 49। ठीक है, तो लगभग मैंने कहा कि 6.5 से छोटा होगा, ऐसा मान के चलें। अप्रोक्सीमेट वैल्यू -1 प्लस 6.4/2 लिख ली, तो वैल्यू आ रही है अपन की कितनी? 2.7। क्या 2.7 2 से छोटा है? नहीं, बड़ा है ये तो भाई। ठीक है,
फिर हमने सेकंड केस लिया कि भाई इसमें नेगेटिव वाले में देखा तो इसमें कितनी आ रही है -3.7। भैया ये तो 100% 2 से छोटा है। अगर ये 2 से छोटा है तो ये जो वैल्यू है कौन सी, ये वाली, ये हम वैल्यू क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो ये एक्सेप्टेड है, बट ये सॉल्यूशन नहीं होगा हमारा। तो देखो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इधर भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, इधर से एक ही सॉल्यूशन मिला, कौन, -1 माइनस रूट 41/2। तो कितने सॉल्यूशन हुए इसके, एक। तो आपसे पूछा क्या था, ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं भाई इसके, 1। ठीक है, क्लियर है, ये भी मॉडुलस का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। देखो ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, क्या, एक अंडर रूट एक्स और एक एक्स। सब जानते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आएगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया, क्या कि ये 1/रूट, जैसे इसको मैंने ऐसे लिख लिया 9 इंटू ये क्या है 1/x, 1/x को 1/रूट एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 9 इंटू 1/रूट एक्स है। तो ये 1/रूट एक्स को अगर मैं t मान लूंगा तो ये क्या बनेगा, 9t² माइनस 9t प्लस 2। समझे आप, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे 2 इंटू ये क्या है 1/रूट एक्स का स्क्वायर, तो ये 2t² माइनस 7t प्लस 3। तो आप समझ गए, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है। इसी से हमने सोचा कि 1/रूट एक्स को t मान लो, तो ये आपका 7t बनेगा, तो ये 2t² हो जाएगा। ये 9t बनेगा तो 9t² हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन ये बन गई, ये वाली। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल, क्या, भले इसके फैक्टर कर लो। मल्टीप्लीकेशन चाहिए 18, सम चाहिए 9, तो फैक्टर क्या है 6 और 3। तो आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लिए इसके। बिल्कुल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, 2 इंटू 3 6, और जो सम कितना चाहिए 7। तो फैक्टर क्या क्या है, मतलब वो नंबर कौन कौन से हैं जिनका सम 7 और प्रोडक्ट 6 है, 6 और 1। तो हमने इसको -60 -t, यानी ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने फैक्टर कर लिए, फैक्टर निकल के आए ये। हर फैक्टर को अब मुझे क्या करना है, सिंपल जीरो करना है, क्योंकि इक्वल टू में जीरो है। तो यहाँ से टी कितना आएगा 2/3, इसको जीरो करेंगे तो टी 1/3, इससे 3, इससे 1/2। ये आपकी टी की वैल्यूज है। हमें टी थोड़े निकालना था, हमें तो एक्स निकालना है। टी क्या एज्यूम किया हमने, 1/रूट एक्स। तो टी को रिप्लेस कर दो 1/रूट एक्स से, तो 1/रूट एक्स इसके अकॉर्डिंग 2/3, 1/3, 3 और 1/2। इस अब अंडर रूट एक्स सही है, रेसिप्रोकल कर दें, ये बनेगा 3/2, ये 3, ये 1/3 और ये 2 आ गया। हमें x चाहिए तो क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे तो x की वैल्यू 9/4, 9, 1/9 और 4। तो कितने सॉल्यूशंस निकल के आए, 4। समझ में आया सबको, ठीक है। हालांकि उसने सॉल्यूशंस नहीं पूछे थे कि क्या सॉल्यूशन है, उसने पूछा कितने सॉल्यूशंस हैं। तो वो तो आप यहाँ देख के बता सकते हैं, टी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1/रूट एक्स पॉजिटिव, तो हर पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग स्क्वायर करने से x की वैल्यू आएगी 1। तो 4 वैल्यूज आ रही हैं टी की, 1/रूट एक्स की, चारों पॉजिटिव हैं, तो x की 4 वैल्यूज आएंगी। आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, 4। आई थिंक क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली बच्चों को ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है, या फिर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते हैं इतना, ठीक है। तो ये आप समझ लो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रेशनल रूट्स ऑफ इक्वेशन। बात ये कि रूट्स मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा रेशनल कौन है, रेशनल कौन है। अगर आप इसको ओपन कर देते हैं, x² का स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगी 4 डिग्री की इक्वेशन। सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि हम तो क्वाड्रेटिक में काफी कंफर्टेबल है, क्यूबिक में भी हिट एंड टेल से एक निकाल लेते हैं, बाकी 2 फैक्टर करके निकाल लेते हैं, बट फिर भी दिक्कत आती है। 4 में तो बिल्कुल दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। तो बेटर क्या है कि आप जब 4 डिग्री में कन्वर्ट मत करो, जिस पैटर्न में लिखा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या, ये काम करो, इसको ओपन करो एक बार, मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और माइनस के 5x माइनस 4x, और -4 -5 मल्टीप्लाई किया तो 20, यानी मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब क्या करें सर, बोले मेरे को यहाँ से एक चीज नजर आई कि x² माइनस 9x, और यहाँ भी क्या आ रहा है x² माइनस 9x। तो क्या करें सर, बोले दोनों में x² माइनस 9x नजर आ रहा है, तो एक तरीका तो है कि x² माइनस 9x को ही t एज्यूम कर लिया जाए। बट बेटर है, मैं ये कहूंगा फिर भी कि आप इस पूरे को टी मानो, क्योंकि x² माइनस 9x को टी मानोगे ना तो ये बन जाएगा t प्लस 11 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा खामा का। तो बेटर क्या है, जो मैंने अभी समझाया कि इस पूरे को क्या एज्यूम कर लिया जाए, t किसको, x² माइनस 9x प्लस 11 को, इसको मैंने t मान लिया। तो ये क्या बन गया t²। ये क्या बनेगा, बोले सर ये x² माइनस 9x प्लस 20 था, 20 को मैंने 11 प्लस 9 लिख दिया, तो ये भी क्या बन गया t। तो t² माइनस ये बन गया t प्लस 9 इक्वल टू 3। तो ये सब लेफ्ट में ले गए, तो t² माइनस t माइनस 9 और माइनस 3 -12 हो गया। फैक्टर कर लिए -4 प्लस 3, और हर फैक्टर इस t क्या है, अब मुझे तो x चाहिए, वैसे तो ये कि t4 और -3 आ जाएगा, फिर इसकी वैल्यू 4 और -3 करके आंसर निकाल ली जाए। बट मैं तो कहूंगा कि आप यहीं पे t को रिप्लेस कर दो, ये इनइक्वालिटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वहां भी हेल्प मिलेगी, ठीक है।
तो टी की जगह ये जो है इसको आपने यहीं पे रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 माइनस 4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 प्लस 3। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कितनी आ गई, ये आ गई ये। इसके तो देखो डायरेक्ट रूट मिल रहे हैं, क्या 2 और 7, क्यों 2 प्लस 7 9 और 2 इंटू 7 14 होता है, ठीक है। तो इसके रूट्स तो मिल गए भाई, और दोनों क्या है रेशनल रूट्स, उससे भी रेशनल रूट्स ही चाहिए। ये जो इक्वेशन इसके डायरेक्ट फैक्टर नहीं दिख रहे हैं, तो क्या करें, कई बार ऐसा भी होता है कि वो भले ही इंटीजर रूट्स दिख रहे हो नहीं दिख रहे हो, बट हो सकता है कई बार क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आपको इंटीजर रूट्स मिल जाए, है ना। तो बेटर क्या है कि जब कंफ्यूजन हो तो आप तो फार्मूला लगाओ, तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा रूट्स क्या है। तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a मैंने लगाया, और आपके रूट्स क्या आ रहे हैं, ये भैया अंडर रूट 53, अंडर रूट हटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो कैसे रूट्स हैं, रेशनल। तो रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए क्वेश्चन में, रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट। तो रेशनल रूट्स यहाँ से क्या है, 2 और 7, इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 14। अगर आपसे पूछता कितने टोटल रियल सॉल्यूशंस हैं या रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स तो टोटल 4 होते हैं, 2 रेशनल 2 इरेशनल, ठीक है। बट रेशनल रूट्स का प्रोडक्ट आया तो 2 इंटू 4 7 कितना हो गया 14। आई थिंक क्लियर है सबको। बढ़ते हैं आगे भाई, नेक्स्ट क्या है, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज ऐसा ही एक क्वेश्चन जेई मेंस ये 2023 का लिया है मैंने, 24 में भी आया है, ठीक है। वो सिंपल है, इसके कंपेरिजन में वो आप करना, ठीक है। ये मैं करवा रहा हूँ, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, और सिंपल और डिफिकल्ट कहने की नीड नहीं है, ठीक है। तो करते हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। क्या है, लेट एस बराबर, एस एक सेट है, ठीक है। उस सेट में एक्स एलिमेंट है कॉलन से पहले, और क्या कहा है, एक्स रियल है, एक्स क्या होना चाहिए, रियल। एंड ये जो इक्वेशन है ना, इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक्स। तो आप है ना, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इसकी पावर दोनों में प्लस माइनस का अंतर है, तो उन दोनों का ना प्रोडक्ट करके देखो एक बात। तो √3 + 2 और √3 - √2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2 दैट इज कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो √3 - √2 की बात करूं तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, √3 + √2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें एक्चुअली क्या है कि ऐसे समझो कि अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो पक्का अगर ये t है तो ये क्या होगा 1/t। ये मैं यहाँ से देखो दिखा भी दिया कैसे, कि √3 - √2 की इन दोनों की पावर मैंने x² - 4 लगा दी, इधर भी तो 1 की पावर तो 1 ही रहेगी, कुछ भी लगाओ। तो इसकी पावर रूट में क्या लगा दिया, x² - 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको √3 + √2 की होल पावर x² - 4 को क्या मान लूं, t, तो देखो मैंने t एज्यूम किया है, तो उस केस में इसकी वैल्यू दैट इज इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 1 अपॉन ये टी तो है, तो इक्वेशन क्या बन गई, टी प्लस 1 अपॉन टी बराबर 10। ये जो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, टी प्लस 1 अपॉन टी बराबर 10। तो ठीक है, एलसीएम ले लो, क्वाड्रेटिक ले लो, एलसीएम लेंगे तो इधर t² इधर t मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t² + 1 अपॉन टी बराबर 10। टी उधर ले जाओ तो 10t, इधर ले आएंगे लेफ्ट में तो क्वाड्रेटिक बन गई। अगेन क्वाड्रेटिक के डायरेक्ट रूट्स नहीं निकल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने लगाया, -b प्लस माइनस √b² 10 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × 1, तो -4 आ गया। ये 96 बना, 96 को लिखा 16 × 6, 16 का अंडर रूट आ गया 4, √6 बाहर ही रहा, मतलब अंदर में रहा, 2 से डिवाइड किया तो 5 + -2 √6 आ गए। तो आपके कितने आंसर आए, 2। बट ये किसके आंसर है, टी के। बट हमें टी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्स। तो टी क्या है आपका, ये √3 + √2 की होल पावर x² - 4। तो इसकी वैल्यू या तो 5 + 2 √6 होगी, या फिर इसकी वैल्यू 5 - 2 √6 होगी। तो जब भी किसी कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल हो, तो राइट में कोई कांस्टेंट है तो उसको उसी की पावर में लिखने की कोशिश करो। जैसे 2 की पावर x बराबर 8 लिखा है, तो 8 को क्या लिख दें, 2 की पावर 3, तो x कितना आ जाएगा 3, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे √3 + √2 है, यहाँ पे 5 + 2 √6 है, तो इसको भी √3 + √2 की पावर में लिखने की कोशिश करें। तो बोले यार अगर हम √3 + √2 का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² यानी √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 2 + 3 5 नजर आ रहा है, और +2 × √3 × √2 2 √6 बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो है ये √3 + √2 का होल स्क्वायर है। अब दोनों के बेस क्या हो गए, सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो पावर कंपेयर कर दी, तो x² - 4 किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो x² - 4 2 है, तो x² 6 है, तो x कितना है, +- √6, यहाँ से x आ गया। बिल्कुल ऐसे ही ये आया 5 - 2 √6, तो वो किसका स्क्वायर है, बोले √3 - √2 का होल स्क्वायर है। तो √3 - √2 कितना है, बोले 1 अपॉन √3 + √2, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो बोले ये क्या बन गया, फिर बोले √3 + √2 ऊपर जाएगा, तो √3 + √2 की होल पावर कितनी बनेगी, -2, तो ये -2 बन गई। तो अब बेस सेम हो गया, तो पावर क्या कर दें, कंपेयर, तो x² - 4 किसके बराबर है, -2 के।
तो एक्स स्क्वायर कितना हुआ 4 माइनस 2 दैट इज 2, तो एक्स कितना आया प्लस माइनस रूट 2। तो एक्स की दो वैल्यू यहां से मिली, दो यहां से मिली। आपसे पूछा क्या है पढ़ लो, वो पूछ रहा है एन ऑफ एस। एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो इस सेट एस के अंदर क्या था एक्स की वो वैल्यू जो इसे सेटिस्फाई कर रही है, और वो कितनी वैल्यूज आ रही है 4। ये लिखने की नीड नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है ताकि आपको सेट भी क्लियर हो जाए कि रूट्स कितने आ रहे हैं 4, कौन कौन, रूट 6 माइनस रूट 6 और रूट 2 माइनस रूट 2, ये चारों एलिमेंट्स। यही पूछा था एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। कितने हो गए 4, सो आंसर इज 4। आई थिंक क्लियर है सबको। तो आंसर कितना है इसका 4। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और ये दो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने को दे रहा हूँ, दो क्या बल्कि तीन, ये तीनों सॉल्व करना। ठीक है, एक बार मैं फिर दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इसके बाद ये, और इसके बाद ये। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आप ट्राई करना। और बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप सभी के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।